चलिए शुरू कीजिए। तो बच्चे लोग कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं? आज थोड़ा क्लीन सेव लग रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा हूँ। देखिए बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बी हाइव क्लास 9th की पोएट्री नंबर 3 द रेन ऑन द रूफ। और ये जो पोएट्री है ये जस्ट आपके आती है द लिटिल गर्ल चैप्टर के बाद। ओके, बड़ी ही प्यारी सी पोएट्री है और इनके जो पोएट हैं उनका नाम है कोएट स्किनी। कोएट स्किनी कौन है? बेसिकली अगर आप न्यूयॉर्क जानते हो तो, न्यूयॉर्क जानते हो अमेरिका में है, वहीं के रहने वाले थे ये, अब तो नहीं है, ठीक है ना। इनकी जो राइटिंग स्टाइल है ना, जो पोएट्री स्टाइल है वो बड़ा ही नेचुरल होता है, ह्यूमन फीलिंग को लेकर होता है और नॉस्टैल्जिया को लेकर होता है। नॉस्टैल्जिया करने का मतलब पुरानी यादें, पुरानी बातें, उसको लेके होता है, ठीक है। तो आप जब इसको पढ़ोगे पूरा का पूरा समझ जाओगे। ज़्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर, ये छोटा सा पोएम है लेकिन बहुत प्यारा सा पोएम है, समझोगे इनकी राइटिंग स्टाइल के। मैं पोएट के बारे में इसलिए बता देता हूँ ताकि आप जो है फिर पोएम से रिलेट कर पाएँ, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको क्या पूछा गया है कि व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। मतलब बादल जब पूरे काले हो जाते हैं और जब बारिश होने लगती है, और पैटर, पैटर का मतलब होता है टिप टिप की आवाज़ जो छत पे गिरती है। आपने कभी उसको सुना है? जाहिर सी बात है सबको ही सुना है, सब कोई सुने हुए हैं इस चीज़ को। एंड सीरियसली वी ऑल लव दैट, हमें पसंद है वो। पहली बारिश हो गई और उस बारिश की स्मेल जो आती है हल्की हल्की मिट्टी में से, कितना अच्छा लगता है। या नई किताब की स्मेल, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना। तो वही पूछा गया है कि आपको अच्छा लगता है, कि आपने कभी फील किया है? बिल्कुल फील किया है भाई। आगे बताता है कि व्हाट थॉट फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर। आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं जब आप ये मेलोडी के सुनते हो? मेलोडी का मतलब क्या होता है? इसको ग्रीन कर दिया जाए। मेलोडी का मतलब होता है मनोहर आवाज़, सुंदर आवाज़ जो हमारे कान में जाती है, अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखिएगा बारिश शुरू शुरू में ही अच्छी लगती है, बाद में पूरा कीचड़ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताया किस पोएम को पढ़िए और पोएट का थोड़ा सा देखिए, पोएट का सोच इस बारे में। बहुत प्यारा पोएम है। चलिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 4-4 लाइन करके, ठीक है। यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पढ़ेंगे। इस तरह से आपको जो चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएंगी और इसमें बहुत सारा डीप मीनिंग है, उसको कवर करते चल जाएंगे। देखिए लिखा गया, व्हेन द ह्यूमिड शैडो होवर ओवर ऑल द स्टेरियोस्फीयर एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। बड़ा ही अजीबो गरीब लिख दिया गया है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। कहा जाता है ना कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो, ह्यूमिड का मतलब होता है गीला, ह्यूमिडिटी का मतलब नमी होती है, ठीक है। वही बोले कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो, शैडो बेसिकली काले बादल को बोला गया है। काले बादल ऊपर रहते हैं तो शैडो की तरह लगते हैं, और कैसे हैं वो? ह्यूमिड हैं, गीले हैं, उनके अंदर पानी है, तो काले बादल की बात करी गई है। होवर ओवर ऑल द स्टेरियोस्फीयर, होवर का मतलब होता है मंडराना, ऐसे बादल मंडराता है ना, उसी की बात की गई है कि होवर ऑल ओवर द स्टेरियोस्फीयर। स्टेरी का मतलब होता है तारों से जड़ा हुआ। आसमान क्या है? जो स्फेयर है पूरा का पूरा आसमान, ये क्या है? पूरा का पूरा तारों से जड़ा हुआ है। तो जब काले बादल यहाँ मंडराते हैं ना, तो माहौल कैसा हो जाता है? पूरा का पूरा मेलंकली डार्कनेस। मेलंकली का मतलब होता है उदासमय, थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा उदास फील करना, ठीक है। पूरा माहौल जो है डार्क हो जाता है और एक उदासी से घिर जाता है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और आसमान क्या करता है? रोने लगता है, उसके आंसू बहने लगते हैं। ये बारिश की बात कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और टीयर्स का मतलब आप लोग जानते हैं, आंसू होता है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। कितना ही ज़्यादा ये आनंदमय या आनंदपूर्ण माहौल होता है। ब्लिस का मतलब होता है आनंदमय, आनंद से भरा हुआ, ठीक है ना। बोला जा रहा है कि कितना प्यारा ये माहौल होता है, कितना आनंदित ये माहौल होता है जब बाहर बारिश हो रही होती है और हमारा जो सर है, जैसे तकिए को पकड़ते हैं हम लोग, है ना, जैसे मतलब या तो सर रख दे तकिए के ऊपर सो जाएं, या तो तकिए को ऐसे हक करके, बड़ा अच्छा फीलिंग आता है। ये बताने की कोशिश किया गया है। कहाँ पे? तो अपने कॉटेज चैम्बर में, अपने छोटे से झोपड़ी है उसके अंदर। झोपड़ी का मतलब घर। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के जो घर हैं वो ऐसा ईंट दीवार का नहीं बना हुआ है, लकड़ी के बने होते हैं। उसको कॉटेज बोला जाता है छोटे वाले को, अब बड़े वाले को मेंशन बोला जाता है। आप लोग जानते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है।
तो कितना अच्छा लगता है जब बारिश होती है तो तकिए को ऐसे पकड़ के हक करके एकदम बेड पे से लेटे रहते हैं और सो जाते हैं अपन। एंड देन उसके बाद हमें सुनाई देती है उसकी पैटर। पैटर का मतलब उसकी धुन, टिप 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 टिप। और ये कहाँ बरस रही होती है? हमारे छत के ऊपर, ओवर द हेड। ठीक है, देखो आसान है ना, बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा ईजी है। आगे बता जाए, एवरी टिंकल ऑफ द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। मतलब बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिख दिया। देखिए, कहा जाता है कि एवरी टिंकल, टिंकल का मतलब जो बूंदी गिरती है टिप 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 टिप, उसको टिंकल बोला गया है। ऑन द सिंगल्स, सिंगल का मतलब छप्पर। छप्पर देखे हो? खपड़ा वाला मकान देखे हो? खपड़ा इस शेप में होता है, इसको बोलते हैं खपड़ा हिंदी में। लेकिन अमेरिका में इस तरह के पतले पतले लकड़ी के स्लाइड्स होते हैं, रेक्टेंगुलर। ठीक है ना, छतों के ऊपर लगे होते हैं, क्योंकि बर्फबारी भी होती है ना, तो बर्फ को नीचे इस शेप में होता है, स्लैंटेड हाउस बोलते हैं इसको। बर्फ उसके नीचे ससर जाते हैं सारे के सारे, तो इसको बोलते हैं सिंगल। ढेर सारे हैं तो बोलेंगे सिंगल्स, जैसे आप लोग सिंगल हैं। ठीक है, तो एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट। जो वो टिप 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 की आवाज आती है ना, एक एको जनरेट करती है दिल में, बड़ी प्यारी सी धुन। ओके, एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और काफ़ी सारे मन में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, काफ़ी सारे मन में ख्याली पुलाव पकने लगते हैं कि काश, है ना, वो पास होता तो। खैर देखिए, ये तो भाई राइटर लिख रहा है, भाई पोएट लिख रहा है। आप क्या सोचते हो वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, एंड 1000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन आने का चांसेस है। बोला गया है ना कि एंड 1000 रिकलेक्शंस। रिकलेक्शंस का मतलब होता है पुरानी यादें। क्या होता है बेटा? पुरानी यादें। वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। वीव का मतलब होता है बुनना, वीव का मतलब होता है बुनना। किस तरह से बुना जा रहा है? वूफ। अभी बताएंगे वूफ का मतलब क्या होता है आपको। एज लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ये तो टाइटल हो गया आपके पोयम का कि रेन ऑन द रूफ, यही है ना। कहा गया है कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब बारिश ढेर सारी होने लगती है, तो हम लोग ना अपनी पुरानी यादें, मतलब ये पोएट जो है अपने बारे में बोल रहा है कि जब ऐसा होता है मेरे साथ, तो मुझे ना बड़ी पुरानी यादें आने लगती हैं। जो पुरानी यादें मेरे दिमाग में, कभी यहाँ की, कभी वहाँ की, इधर की, उधर की, जो भी है, वो सब एक धागे में बंधने लगती है, एक फैब्रिक बन जाता है। वूफ, वूफ का मतलब क्या होता है? आपने कपड़ा देखा है ना, ऐसा होता है इस तरह का। एक मिनट, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये सब काम एडिटर का है। देखिए, ये है एडिटर का काम। ठीक है, वो जो देख रहे हैं उसको बोलते हैं वूफ। ढेर सारे होते हैं तो उसको वूफ बोलते हैं, और जो सिंगल होता है तो उसको वेफ्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं बाबू? वेफ्ट। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इस तरह के दो धागे होते हैं। तो ही बोले कि यादें जो है ना, इनको कपड़े, मतलब यादें जो है इसके एक फैब्रिक में संजो रहा हूं मैं अपने मन में। यादें जो है मेरे दिमाग में जुड़ती जा रही हैं। ठीक है, ये सब माहौल देख के, इतना प्यारा ये नज़ारा है, इसको देख के, इतना बढ़िया इन्वायरमेंट हो चुका है, इसको देख के मेरी यादें जो हैं फैब्रिक के रूप में कस रही है, बंध रही है। ठीक है, आसान है सब कुछ। चलिए, अब यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी इमोशनल होने वाली हैं, क्योंकि राइटर जो है या पोएट जो है अपनी मम्मी को याद करता है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने आगे वाले थोड़ा मिस कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बड़ा इमोशनल है, इसको अच्छे से सुनिएगा। ठीक है ना। देखिए, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ लाइफ टाइम तो होते नहीं हैं, है कि नहीं? आपको भी पता है चीज़ें कि पेरेंट हमारे एक दिन हमें छोड़ के चले जाएंगे। सोच के भी डर लगता है लेकिन इस चीज़ को, ठीक है ना, भगवान ना करे ऐसा। खैर, आगे बताता है कि नाउ इन मेमोरी कम्स इन माई मदर। मम्मी की इसको याद आती है अपनी। ठीक है, एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। ठीक है ना, उसकी मम्मी की याद आती है। बोलता है कि एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एरे सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो ईयर्स अगोन मतलब बहुत समय पहले, बहुत सालों पहले क्या करती थी हमारी माँ जो है, क्या करती थी कि टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब सिबलिंग्स। सिबलिंग का मतलब जानते हैं ना, उसके भाई बहन। डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब जब छोटे छोटे बच्चे हैं उसको डार्लिंग ड्रीमर बोला गया है, इसके भाई
पोएट को जो है, इसकी बहनें, सिबलिंग्स, ठीक है, भाई बहन। तो इनकी मम्मी क्या करती थी, एरे सी लेफ्ट, एरे का मतलब है बिफोर, पुराना वर्ड है ये, ठीक है, पुरानी ग्रामेटिकल इंग्लिश, तो एरे मतलब बिफोर होता है। सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, तो इनकी माँ जो है ना इनके रूम में आती थी, ठीक है, इनके रूम में आती थी उनके सोने से पहले, इनके जो डार्लिंग डिवाइन सिबलिंग के सोने से पहले उनके रूम में आती थी, और माँ उनको जी भर के देखती थी कि मेरे बच्चे जो हैं सो रहे हैं, है ना। सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, यानी कि उनको छोड़ने से पहले, डाउन का मतलब होता है सुबह, अर्ली मॉर्निंग को डाउन बोला जाता है, ठीक है ना। ये एक नया वर्ड है जिसको मैंने हाईलाइट नहीं करा, लेकिन अब कर देता हूँ। तो उनकी माँ क्या करती है, बच्चों के सोने से पहले बच्चों के रूम में आती है, उनको जी भर कैसे देखती है, और फिर उसका जब मन भरता है तब जाती है, क्योंकि बच्चे जो हैं अब सीधे उनको सुबह में दिखेंगे, रात भर के लिए बच्चों को अकेला छोड़ रही है। और आपने मूवी में देखा होगा, बेसिकली ऐसा होता है हॉलीवुड की मूवी में, बच्चों के लिए अलग कमरा होता है। हमारे यहाँ तो बचपन में माता पिता कहीं साथ घुस के सो जाते हैं बीच में, लेकिन विदेशों में जो है बच्चों के लिए स्पेसिफिक कमरा होता है, अलग कमरा होता है, ठीक है ना। तो वही बोला गया है कि मम्मी आती है, बच्चों को देखती है, ओह आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, ओह एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, तो मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं ना, ठीक है, पूरा पहले बता देता हूं। विच इज प्लेड अपन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, समझिए, मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं ना इस रिफ्रेन को सुनकर, ठीक है। एज आई लिसन, यहाँ पे होगा लिसन, ये लिस्ट का मतलब होता है लिसन टू दिस रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब रिपीटेटिव साउंड्स, जो टिप 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 गिर रहे हैं वो रिपीटेटिव साउंड्स है। तो इस रिपीटेटिव साउंड को मैं सुनकर अपनी माँ को फील कर पा रहा हूँ, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी माँ जो है मुझे आज देख रही है कहीं से, या तो कहीं से देख रही है, इसका मतलब ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि जब मेरी माँ देखती थी तब की याद मुझे आ रही है। दोनों मीनिंग निकल के आ सकते हैं, क्योंकि पोएट है ना, क्या सोच के लिखा होगा वो जाने भाई। विच इज प्ले अपन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो बेसिकली ये जो चीज़ें हो रही है, सिंगल पे जो टिप 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 पानी गिर रहा है, उसको ये सब देख के ना मुझे याद आ रही है मम्मी की, ठीक है बाबू। देखिए बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और चैप्टर हो गया खत्म पूरी तरह से। आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और ये जो चैप्टर है बेसिकली ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन बहुत प्यारा चैप्टर है। इमोशनल लास्ट में हो गया जाके थोड़ा सा, लेकिन अच्छी लगी चीज़ें, है ना। तो आपको क्या कर देना है, लाइक कर देना है, जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। ध्यान रखिए और बारिश को एंजॉय करते रहिए। टाटा बाय बाय।